बेटा our topic is electric current. बेटा see here, what is electric current? बेटा किसी वायर के अंदर से कंडक्टिंग वायर है बेटा, कॉपर के, एल्युमिनियम के, आयरन के हो सकते हैं बेटा। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे बेटा आयरन अगर है या एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Al+ एंड देन 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये आयोनाइज ये स्टेट में ऐसे होगा। बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जब सॉलिड स्टेट में कोई भी एटम रहता है, एंड इफ दे आर कंडक्टर, so what happened? Free electrons. What is the electronic configuration of aluminum? 2s3. बेटा उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो जब मर्जी आती है वो एटम से बाहर निकल जाते हैं और जब मर्जी आती है एटम के अंदर चले जाते हैं। बेटा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे होता है ना बेटा, एक बदमाश बच्चा होता है घर में, पेरेंट्स को उस वक्त पकड़ ही नहीं होती है। पेरेंट्स बोलता है कि चल अभी घर में, तो थोड़ी देर में जैसे पेरेंट्स इधर मुड़ा, बेटा वो बच्चा घर से बाहर। ये बच्चा इतना बदमाश होता है कि रात में भी खिड़की से निकल कर भाग जाता है। इसकी एनर्जी इतना ज्यादा होती है। बदमाश कहने का मतलब बच्चा बदमाश नहीं होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बदमाश बच्चे की क्या ज्यादा होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। विच and we have to utilize that energy of that free electron. We have to utilize that energy. This is called free electron. Free electrons. Now, so अब ये क्या होता है बेटा, जैसे ही इससे निकल जाता है एल्युमिनियम से निकलेगा, एल्युमिनियम का एटम रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो जाते जाते इससे टकराएगा और ये फिर इसका पार्ट बन जाएगा, फिर मर्जी आएगा इससे निकलेगा, फिर दूसरे एटम का पार्ट बन जाएगा, फिर इस तरह से ये जाता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इसको ले कौन जाएगा? ले जाने के लिए हमें इस वायर को कनेक्ट करना होगा किसी बैटरी से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है बेटा। व्हाट इज दिस? बैटरी। We called it as source of EMF. बैटरी को क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स ऑफ EMF कहते हैं। सोर्स ऑफ EMF। बेटा जैसे पानी अपने आप नहीं बहता, पानी का फ्लो होता है क्या? अपने आप नहीं होता। अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस है पानी का फ्लो, ना तो इधर से इधर होगा, नहीं। लेकिन हम अगर ढाल बना दिए, स्लोप बना दिए और यहां से पानी को छोड़े या ये बॉल को छोड़े, तो बॉल अपने आप आएगा और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। जब ये इससे टकराएगा, माने कि इस पर इंक्लाइन प्लेन पर कील लगा दे, तो कील से टकराएगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा और ये हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। इस तरह से बहुत सारे कील लगे हुए हैं। कील है बेटा ये ऑब्स्टिकल्स, एटम्स इसके, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो ये बॉल मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करते हैं? दे आर हैविंग चार्ज, दे कैरी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स कैरी एनर्जी। एनर्जी कौन देता है बेटा? बैटरी एनर्जी देता है। जैसे देखो बेटा क्या करता है, एक जनरल सर्किट में क्या होता है, जैसे यहाँ नीचे आ जाएगा बॉल, जब ऊपर छोड़ेंगे बेटा बॉल जैसे ही नीचे चलाएगा, इसको छूना है, करंट लगेगा, इस बॉल को अपने आप चला जाएगा क्या ऊपर? ये बॉल अपने आप ऊपर चला जाएगा क्या? इसको ले जाने के लिए यू हैव टू परफॉर्म वर्क। बेटा यू हैव टू परफॉर्म वर्क, और जैसे ही वर्क करोगे बेटा नीचे से ऊपर ले जाओगे तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। ये यहां पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा, हाई पोटेंशियल एनर्जी।
और जैसे ही नीचे आएगा ये लो पोटेंशियल एनर्जी, यहां से छोड़ देंगे अपने आप बॉल नीचे रोल कर जाएगा क्योंकि बेटा हाई अप। तो उसी तरह चार्ज को वायर के अंदर फ्लो करने के लिए एक स्लोप चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एक एंड हाई पोटेंशियल और दूसरा एंड लो पोटेंशियल चाहिए। वो बनाता कौन है? दिस इज सोर्स ऑफ बैटरी। This source is battery. We also know we call it source of EMF. EMF का मतलब क्या होता है बेटा? Electromotive force. Electromotive force. Electromotive force. ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है? वर्क डन करता है चार्ज पार्टिकल पर। बेटा होता है कि इस सर्किट को कैसे दिखाते हैं? अब देखिए ये बात को समझ जाइए बेटा, जैसे ये बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं फिलामेंट के अंदर, और ये समझ जाइए यहां हो गया स्विच को ऑन करेंगे, क्लोज मीन्स ऑन, ओपन मीन्स ऑफ। ये बैटरी। बेटा बैटरी क्या करता है? जब ये चार्ज पार्टिकल आता है उसको एनर्जी दे देता है, एनर्जी। अब उसकी एनर्जी बढ़ गई, वो एनर्जी ले जाता है और कहां एमिट करता है? रजिस्टर में। जैसे ही वो रजिस्टर में एनर्जी एमिट करता है, ये एनर्जी एमिशन टेक्स प्लेस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये एनर्जी देने के बाद इसकी एनर्जी हो जाती है खत्म, तो फिर ये चला जाता है बैटरी में, निगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है और फिर पॉजिटिव से जब निकलता है तो तरोताजा, जैसे दिन भर गए बेटा, काम किए थक गए तो फिर आए घर पर, खाना खाए, दूध पिए, पूरी एनर्जी आ गई, फिर सवेरे तरोताजा तैयार, काम कर निकले, दिन भर काम किए, थक गए, फिर घर पर आए। तो व्हाट इज बैटरी? इट बूस्ट द चार्ज पार्टिकल विथ एनर्जी। व्हाट इज सोर्स ऑफ EMF? What is the function of this? It boosts the charge particle with energy. It boosts the, ये भर देता है चार्ज पार्टिकल को, किससे? ऊर्जा से, एनर्जी से। It boosts the charge particle with energy. It boosts the charge particle with energy. बेटा ये जब एनर्जी दे दिया तो ये ले जाता और कहां उड़ेल कर आता है? बल्ब में, ट्यूबलाइट में, फैन में, हीटर कॉइल में। सो दिस इज व्हाट? रजिस्टर। दे आर नोन एज रजिस्टर, इनसाइड व्हिच द एनर्जी, the charged particle liberate their energy, and after liberation their energy becomes very less, and they again moves to battery. For what? For absorbing energy. So that's why this is no source of EMF, source of electromotive force. बेटा जैसे ही ये इसको एनर्जी से बूस्ट कर देंगे, काफी तेजी वेलोसिटी से जाता है। इसका डिफरेंट, ये जो मैंने इस तरह से ऑब्स्टिकल्स बनाए हुए, these are the atoms or ions that are present inside the conductor or inside the resistor, which stops them, उसको रोकता है, और जैसे ये टकराया उसमें उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस और हीट के फॉर्म में ये एनर्जी अपीयर हो जाता है हीटर कॉइल। बाकी और में हम इसको और भी डिफरेंट फॉर्म में मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे फैन को रोटेट करवाते हैं। हीटर कॉइल में भी प्रोड्यूसेस हीट फ्रॉम बाय द यूज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। In fan, we utilize this energy for producing electric current, which ultimately produces magnetic field. और उस magnetic field से क्या होता है बेटा? फैन रोटेट करता है। तो ultimately we can say that जो बैटरी चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देता है वो किस किस काम में आता है? कभी हीट प्रोड्यूस करने के काम में आता है, कभी बेटा फैन को रोटेट करने के काम में आता है। इस तरह से you utilize this in different forms. But we can say that this source is battery is known as the source of EMF. It boosts the charge particle with energy and increases its potential. एक बार
तार को जोड़ दो बैटरी से, एक एंड हाई पोटेंशियल दूसरा एंड लो पोटेंशियल। जब चार्ज मूव करके जाता है इसके अंदर, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन ना निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में अट्रैक्ट होते हुए चले जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में। लेकिन करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, करंट का फ्लो। It means we can treat them that we can assume that positive charge move from positive terminal to negative, and negative charge electron move from negative to positive. And now who is the carrier of energy? Electron. अब देखो बेटा, so what is the function of source of EMF? But a source of EMF perform work on the charged particle. Perform work on the charged particle. On the charged particle. बेटा ये देखिए, जैसे कोई बैटरी है जिसे हम सोर्स ऑफ ईएमएफ कह रहे, अगर वो बैटरी है, इट मींस कि हाउ मच वर्क इज परफॉर्म्ड, हाउ मच एनर्जी इट बूस्ट, हाउ मच एनर्जी और एनर्जी, हाउ मच इट गिव्स एनर्जी टू एनी चार्ज, टू एनी चार्ज। बेटा नीचे वाले को हमेशा 1 यूनिट रखिए। एक कूलम चार्ज को अगर ये बैटरी 1 जूल एनर्जी देता हो, दैट इज सोर्स ऑफ ईएमएफ। अगर ये बेटा निगेटिव से एंट्री करता है और पॉजिटिव से जब निकलता है, तो मैंने बताया था बैटरी वर्क करके उसके अंदर एनर्जी दे देता है। इफ दिस बैटरी डिलीवर्स 1 जूल ऑफ एनर्जी टू हाउ मच चार्ज, बेटा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। तो बोलेंगे बैटरी 1 वोल्ट का है, बेटा 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या हुआ? जब ये 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो साथ में 12 जूल ऑफ एनर्जी को दे देगा। बेटा अगर ये 220 वोल्ट है, जैसे घरों में सप्लाई 220 वोल्ट है, इसका मतलब जब 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगा? बेटा 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगा? 220 जूल। 220 जूल। तो क्या बोलेंगे, बैटरी का वोल्टेज जितना ज्यादा, बेटा उतनी ज्यादा एनर्जी ये देने वाला है। तो वर्क डन और एनर्जी गिवन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू चार्ज इनटू, चार्ज का सिंबल क्या होता है बेटा? क्यू। क्यू इनटू वी। एनर्जी गिवन बाय एनी बैटरी इज इक्वल टू क्यू इनटू वी। तो वन फार्मूला वी डेराइव, V is equals to work done upon charge, work done that is energy, so work done is equals to Q into V. Q for charge and V for voltage. So what is the function of battery? You got it, understand or not? Have you understand beta what is the function of battery? बेटा बैटरी का फंक्शन क्या है? ये चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देना काम होता है। कने बेटा यू आर गेटिंग और नॉट? गेटिंग। ये बैटरी क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देता है और चार्ज पार्टिकल उस एनर्जी को लेकर जाते हैं और रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस कहाँ है भाई? बल्ब के अंदर, ट्यूब के अंदर, वहां एनर्जी को ये लिबरेट करते हैं और वहां इसका यूटिलाइजेशन होता है, वहां ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू भी, चार्ज इनटू वोल्टेज। Now
क्वेश्चन है बेटा, नो अब देखते बेटा, जैसे कि मैंने बताया बेटा, देखिए इधर ये कोई वायर है बेटा, देखिए वायर है। इस वायर को जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करें, होता है क्या, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। These electrons are known as the free electrons. Yes, listen here. But अगर मानिए ये बैटरी V वोल्ट का हो, V is the voltage of the battery. If we connect any wire, किसी वायर को कनेक्ट किया जिसकी वायर की लंबाई क्या है बेटा, L. If you connect any wire, metallic wire, with a battery of V volt, then बेटा ये बैटरी इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फोर्स डालेगा, then the battery will produce electric field, और यही बैटरी इसके अंदर फोर्स डालेगा। किस पर डालेगा फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स पर। then the battery will produce electric field, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक में चार्ज, चार्ज पर डालने वाला जो फोर्स होता है that is electric field, will produce electric field. What is the symbol of electric field? E. बेटा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये होगा V बाई L, यानी कि वायर की लंबाई अगर ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा, वायर छोटा होगा। बेटा देखिए अगर वायर लंबा, अगर आपने वायर लिया हुआ हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा, फोर्स कम लगेगा और मूवमेंट कम होगी, बढ़ जाएगा। वायर ज्यादा लंबा रहेगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगी, वोल्टेज भले ही ज्यादा हो। अभी देखिए therefore force on one electron, force on one electron, एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स क्या लगेगा बेटा, E इंटू क्यू। देखिए बेटा E क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, E क्या होता है बेटा, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, एक यूनिट कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है, दैट इज फोर्स E। तो फोर्स Q इंटू E हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ये जाकर प्रोडक्ट Q इंटू E। बेटा इसके अंदर वायर के अंदर कौन है चार्ज, किस पर है चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q इंटू E। बेटा अब बताइए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन into acceleration of electron, E into E, force is equal to mass into acceleration। तो acceleration of electron क्या होगा, force by mass, mass of electron। अब बेटा देखिए कैसे मूव करता है इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। बेटा आपने वीडियो गेम खेला होगा, वो रेसिंग बाइक वाला। बेटा रेसिंग बाइक में क्या होता है, अब बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाने इसका बेटा स्पीड बढ़ते जाती है, आप एक्सेलेरेटर दबाते जाते हैं तो स्पीड आपकी बढ़ती गई और जाकर टकरा गया ऑब्स्टिकल से। बेटा क्या होता है वीडियो गेम में, वो गिर जाता है, फिर उठता है, फिर एक्सेलेरेटर फास्ट करता हूं और वेलोसिटी बढ़ते 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 फिर टकरा गया, फिर जाकर जीरो। अब बेटा दो टकराने के बीच के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से मूव करता है। बेटा when the electron moves inside the conductor, it keeps on colliding with their atoms,
and during two successive collision there is a time gap during which the electron remain free to move, and that time gap is called relaxation time. That का time gap है इसका relaxation time. इस time को बोलते हैं relaxation time. Relaxation time. इस टाइम इंटरवल में वो कंटिन्यूअसली मूव करता है और फिर उसके बाद टकरा गया, फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। जैसे बेटा यहाँ टकराया था, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? जीरो। फोर्स लग रहा है इधर क्योंकि बैटरी खींच रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? ये, तो एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हो गया। बट व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब देखिए व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम बेटा इसका सिंबल होता है टाउ। टाउ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ द एवरेज। बेटा ये जैसे टकराया उसके बाद फिर उठ के अपना स्पीड गेन करना स्टार्ट होगा। क्यों भाई? बैटरी क्या कर रहा है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? किसे खींच रहा है? पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी ओर, तो ये इस डायरेक्शन स्पीड गेन करेगा। बेटा कितना मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेगा? दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन, the average velocity gained by an electron when any conducting wire is connected across a battery. So what is drift velocity? Beta drift velocity, VD, drift velocity. Drift velocity. This is the average velocity gained by an electron inside the conductor when it is connected across a battery, a V word. बेटा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, v is equals to u plus at। कितना वेलोसिटी? बेटा टकराने के बाद बेटा इसी तरह से चलता है। बहुत सारे एटम्स होते हैं, जैसे दो टकराने के बीच का टाइम लिया, जैसे इसे टकरा गया उसके बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? जीरो। अब ये एक्सेलरेशन कितना है बेटा? एक्सेलरेशन कितना है बेटा? e into e by m। और कितनी देर तक ये मूव करता है? टाउ समय तक, टाउ। तो बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। अब ये देखो बेटा यही एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी वायर के अंदर। बेटा अगर ये देखा जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्चुअल मैग्नीट्यूड वायर के अंदर कितनी होती है, तो सर बेटा 1 2 3 mm मिलीमीटर इन 1 सेकेंड। बेटा ये कुछ मिलीमीटर पर सेकंड से चलते हैं, लेकिन आपने ऑन किया और पावर से बल्ब ऑन, स्विच ऑन किया, बेटा बल्ब तुरंत ऑन हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? बेटा ये क्या होता है, जब ये जाते हैं तो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। दे हैंडेड ओवर द डिस्टर्बेंस। बेटा इसका पल्स जो होता है, वेव्स जो होता है, इलेक्ट्रिक पल्स, बेटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बट दे आर वेव्स। बेटा आपने साउंड वेव के बारे में सुना हुआ है ना, साउंड वेव्स। बेटा मैं जो बोल रहा हूं तो ये जरूरी है कि यहाँ का पार्टिकल आपके कान तक जाकर तुरंत हिट किया नहीं, एक ने दूसरे को हिट किया, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे, चौथे को पांचवे। इट मीन इन दिस वे द डिस्टर्बेंस हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। सिमिलरली इनसाइड द वायर व्हेन वी कनेक्ट विद द बैटरी, similarly electrical waves produces and they moves with a very fast speed, and that's why when we are just switching on, this wave produces, and when just as we switch on, the bulb instantly glows up. This is due to the electric pulse, electric waves, not due to the actual movement of electron. Due to the movement of electron, this pulse creates, this pulse originates. Now this is the actual velocity of this velocity is known as drift velocity, drift velocity. अब देखिए बेटा
जब आपको मिल गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होता है, अब मैं आपको करंट का डेफिनेशन दे रहा हूं। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज द सिंबल? आई। क्या डिफाइन करते? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स across any cross section, across any cross section of wire, across any cross section of wire, cross section of wire in per unit time, in per unit time. बट अब ये देखिए, ये वायर हमने बना दिया, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, बट हमने इस दो डिफरेंट पोर्शन को कंसीडर कर लिया। मानिए कि ये डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। ये हमने दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन लिस्ट ले लिए। बेटा इसके अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस रीजन का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ये सिलिंड्रिकल है, वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, दैट इज ए into delta x. A into what is the volume of this portion? Volume of shaded region. Volume of shaded region. Shaded region. Pi r square h. Pi r square is A into h. A into delta x. होगा बेटा वॉल्यूम। बेटा ये कंडक्टर है, कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में यस ए फॉर एरिया, पाई आर स्क्वायर, दैट इज ए फॉर एरिया एंड टू डेल्टा एक्स। बेटा इन एनी कंडक्टर there are certain number of free electrons present, and in per unit volume whatever be the number of free electron present, that is represented by n. What is n? Number of free electrons in per unit volume. Number of free electrons, number of free electrons present in per unit volume. Per unit volume. Per unit volume. तो व्हाट इज द टोटल? बेटा देखिए हमने ये छोटा सा पोर्शन लिया था, फिर से देख लीजिए, यहां का केवल इस रीजन को लिया था, और ये सारे इलेक्ट्रॉन इस रीजन के जो हैं वो डेल्टा टी समय में इस क्रॉस सेक्शन को पास करते हैं। सी हियर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? किसी क्रॉस सेक्शन से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी चार्ज क्रॉसेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 unit time. Beta here, this is the time taken by all this electron to come from here to here. तो बेटा ये तो डेल्टा टी समय से पहले ही पास कर जाएगा, यानी कि डेल्टा टी समय में इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे इसे पास करेंगे, और ये दूरी कितना है बेटा? डेल्टा है। तो बेटा आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। बेटा इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? वॉल्यूम ए इंटू डेल्टा एक्स, ए इंटू डेल्टा एक्स वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन? एन। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन? एन। इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज बेटा? ई। तो क्यू ई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई होता है एन। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? ये हो गया। ये तो करंट का फॉर्मूला होता है, किसी क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज, इतने चार्ज डेल्टा टी समय में पास कर जाए, पर यूनिट टाइम में पास करे। ये टाइम को क्या लिखेंगे बेटा? यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आ रहा है।
तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या बेटा डेल्टा एक्स, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। बेटा डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया इसमें से, ये देखिए क्यू की जगह ये रख दिया और टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दिया वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। बेटा ये क्या हो गया आपको, आपने देखा क्या, या इसको सिंपली रखिए वीडी, ये हो गया बेटा करंट का फॉर्मूला I is equals to NAE VD। दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट I is equals to NAE VD। अब देखिए I is equals to NAE VD की जगह E इंटू E बाई M इंटू टाउ। बेटा I is equals to क्या लिखते हैं, I is equals to NAE स्क्वायर बाई M इंटू टाउ। E की जगह क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ ऑफ द वायर। बेटा ये देखिए I इज इक्वल्स टू V अपॉन ये होगा M बाई, ये नीचे चला आएगा। बेटा इसको नीचे लिख सकते हैं M L बाई N A स्क्वायर NAE स्क्वायर टाउ। बेटा I इज इक्वल्स टू V बाई R एक फॉर्मूला होता है, ये पूरा टर्म कहलाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। I इज इक्वल्स टू V बाई R, I इज इक्वल्स टू V बाई R। बेटा ये जो टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, here M बाई M for mass of electron, N number of electron density, A E square tau, L is called इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे बेटा रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू इसे रेजिस्टेंस R बोला जाता है, M बाई N E स्क्वायर टाउ L बाई A। यहां से क्या पता चला बेटा, ये कांस्टेंट होता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। बेटा वायर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली, यानी कि वायर अगर मोटा होगा तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस कम, पतले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पतला वायर छोटा होगा क्रॉस सेक्शन, ये छोटा तो रेजिस्टेंस बड़ा। तो पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा या मोटे वायर का, पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पतले वायर का बेटा। तो वायर विच इज थिनर, if we are taking two copper wire, one is thick wire, another is thin wire, so which have more resistance, thin wire have a smaller cross section area, so large resistance। so this is the formula of resistance। और बेटा ये जो टर्म है इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं बेटा रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी सिंबल इज रो, M by N square tau, N square tau, this is known as resistivity। yes, resistivity at a particular temperature resistivity remain constant, mass of electron, number density of electron। बेटा सीयर सिल्वर में नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर चांदी का होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है तो कॉपर में होता है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी थोड़ा सा ज्यादा होती है सिल्वर से। बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम रेजिस्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को नहीं फ्लो हो देने की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी इज दिस इज द प्रॉपर्टी टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टेंस। and what is resistivity? The total resistance present in 1 meter length of wire whose cross section area is 1 meter square। बेटा रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटा, बेटा ये देखिए रेजिस्टिविटी क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, ये टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। पहले ये देखिए व्हाट इज रेजिस्टिविटी, बेटा इस पूरे टर्म को रो का नाम देते हैं रेजिस्टिविटी L by A। तो बेटा ये रेजिस्टिविटी क्या होगा, RA/L, रेल याद रखिए बेटा। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर,
This is the resistance of 1 meter square area of the wire whose length is 1 meter. बेटा एक वायर लीजिए जिसका लंबाई 1 मीटर हो, इस वायर की लंबाई क्यों 1 मीटर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वी कॉल इज एट रेजिस्टिविटी. बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है? यस टेल मी. दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 meter length of wire. This is the resistance of 1 meter length of wire whose cross section area is 1 meter. 1 meter square. बेटा एक वायर जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया इतना मोटी हो, कितना हो बेटा 1 मीटर स्क्वायर एरिया, और उसकी लंबाई क्या हो 1 मीटर. अब उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी. तो बेटा रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, OHM. मीटर से 1 मीटर से 1 मीटर कटा, तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा रेजिस्टिविटी का? रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट में होता है रेजिस्टेंस का ओम मीटर. बेटा ओम का सिंबल होता है ओम मीटर. दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर.